हेलो एवरीवन। ये लिक्विडिटी वीडियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है, ठीक है? वो मार्केट में उसका क्या रोल है, उसकी टाइप्स क्या हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं, एडवांस वाली नहीं, जस्ट मैंने बेसिक्स वाली बताई थी। और दूसरा था कि हम कैसे उन्हीं ही बेसिक टाइप्स को लेके हम अपने ट्रेडिंग चार्ट्स पर किस तरह लिक्विडिटी को रीड कर सकते हैं, ठीक है? तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट बता दूँ, ठीक है? जिसे आपकी स्मार्ट मनी जो है वो एज़ अ ट्रैप यूज़ करती है फॉर रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन का बताया गया होगा, ठीक है? जस्ट लाइक मैंने आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल बनाई हुई है ये वाली, ठीक है? तो ये देखें कि मार्केट ने एक ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है? अब बेसिकली ये ट्रेंड लाइन एक्सपोर्ट का काम नहीं करती, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग ये एक्सपोर्ट का काम करती है, ठीक है? अब इसका ये सीन होता है कि मार्केट जो है अपने इस ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी होती है वो इसको सपोर्ट्स नहीं लेती, इसको एज़ अ लिक्विडिटी लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एलआर, यानी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है? तो ये आपके पास सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती है, ठीक है? ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है लिक्विडिटी का, ठीक है? और ये याद रखिएगा कि जब भी ट्रेंड लाइन इस तरह बन रही हो, याद रखिएगा कि मार्केट एक ट्रैप करने वाली है थ्रू आउट द लिक्विडिटी, ठीक है? और आपने इस वर्ड को लाज़मी याद रखना है, ठीक है? मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को क्लियर आउट करती है हमेशा, ठीक है? आप जाके पीछे जो भी बैक टेस्ट करके देख लें, जब भी मार्केट आपको इस तरह का ट्रेंड लाइन का बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? मार्केट सडनली इस तरह आपको फिर एक ही दम ड्रॉप होती हुई नज़र आएगी इस तरह करके, और अपनी ये सारी की सारी इस वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को क्लियर आउट कर देती है, ठीक है? और दूसरा है आपके पास एचआरएलआर। अब एचआरएलआर क्या है? एचआरएलआर स्टैंड्स फॉर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है? अब ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? ये देखें, आपके पास हायर टाइम फ्रेम के जो मेजर हाइज़ एंड लोज़ होते हैं, वो आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का काम करते हैं, जस्ट लाइक ये आपके पास मेजर लो हाई सॉरी और मेजर लो आपके पास ये पड़ा है, ठीक है? तो ये आपके पास मेजर हाई जो है ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है? और ये जो है ये भी एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है? सो मार्केट का जो मेनली टारगेट्स होते हैं, अब ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में आपको मैंने ये मेजर हाइज एंड लोज अगर आपको मार्क नहीं करने आ रहे होते, तो ये भी आपको पता लग गया होगा, ठीक है? और याद रखिएगा मेजर हाइज एंड लोज भी आपके पास एक डीलिंग रेंज फॉर्म होती है, बनती है, ठीक है? डीलिंग रेंज पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो ये आपके पास मेजर हाई एंड मेजर लो हो गया आपके पास लिक्विडिटी, ठीक है? मार्केट इनको लेती है और एक एक लेके दूसरी को पेंडिंग छोड़ते हैं, फिर उसको लेते हैं, फिर नेक्स्ट को टारगेट करती है। और अगर आप ज़रा गौर करें, आइज़ को आप अपनी ट्रेन करेंगे तो आपको यहाँ पे भी देखें कि एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नज़र आ रही है। मार्केट जैसे ही इसको क्लियर आउट करेगी, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये वाला होगा आपके पास, ये सीधा ड्रॉ, और ये इस लिक्विडिटी को क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है? और इसी दौरान आपकी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को भी क्लियर आउट कर लेगी मार्केट, ठीक है? इधर सारे के सारे आपके पास रिटेल ट्रेडर्स फँसे हुए होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ समझाने लगा हूँ कि कल भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। मैंने वर्ड यूज़ किए थे कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी होती है। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपके पास डेली और वीकली और एच4 भी ले सकते हो, लेकिन डेली और वीकली को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है उसमें। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वो ये होती है कि आपके पास डेली और वीकली के जो हाइज़ एंड लोज़ होते हैं ना, उन्हीं को हम बेसिकली मेजर हाइज़ एंड लोज़ बोलते हैं, एच4 के भी बोलते हैं, ठीक है? तो जो आपके पास डेली और वीकली के जो हाइज़ एंड लोज़ होते हैं, वो आपके पास होते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है? वही हाइज़ एंड लोज़ जो डेली टाइम फ्रेम के होते हैं, बड़े मेजर हाइज़ एंड लोज़, वही आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होते हैं। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भाई ये होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? इससे नीचे नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे
मार्केट जब भी अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी देती है तो मार्केट का नेक्स्ट आता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये होती है कि डेली टाइम फ्रेम के आपके पास जो भी एफईजी फॉर्म होता है वही एफईजी आपके पास एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का काम करती है। आपने अक्सर यूट्यूब की वीडियोस पे देखा होगा कि लिखा होगा ईआरएल टू आईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल। तो बेसिकली ये वही है, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। डेली के मैं ये भी आपको चार्ट पे भी मार्क करके समझाऊंगा। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, आपके पास अगर आप देखो कि मार्केट एक हाई उड़ाती है और नीचे एक एफएजी फॉर्म कर दिया है, ठीक है, और वही एफएजी जो है आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है, ठीक है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट देता है, फिर अगेन अपने मेन टारगेट को लेती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक मेन टारगेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो मार्केट इस तरह फॉर्म करती जा रही है एफईजी और अपने टारगेट को हिट करती है, ठीक है। ये कुछ बेसिकली थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट था लिक्विडिटी का, तो आपने इसको भी मद्देनज़र लाजमी रखना है। और ये जो मैंने ये आपके को ट्रेंड लाइन का ट्रैप बताया है, ठीक है, इससे आपने कभी वो नहीं होना कि आप स्मार्ट मनी के झांसे में आ जाएं, ठीक है, और अपनी एंट्रीज वहाँ बनाएं जहाँ पे स्मार्ट मनी आपका ऐसा इजीली ले ले, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इस लिक्विडिटी ट्रैप को, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको पार्ट टू में आपको इसको ट्रेड करने का मेथड बताऊंगा, प्रॉपर एक मेथड के लिक्विडिटी को देखते हुए हम किस तरह अपने पीडीआरएस को मार्क करेंगे और किस तरह एक ट्रेड सेटअप को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने हमेशा, अगर आप एज अ डे ट्रेडर हो भाई, ठीक है, एज अ डे ट्रेडर आपने H4 के अपने हाइज एंड लोज जो है लिक्विडिटीज वगैरह को, एफजीज वगैरह को मार्क आउट कर लेना है। और या आप सबसे पहले आपने तो ये देखना है कि आपका जो डेली बयास है, ठीक है, डेली बयास, ठीक है, उसको क्लियर आउट कर लेना है। अगर डेली बयास फाइंड नहीं करने आता तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, और इधर से शॉर्ट भी आपको मैं वो इंट्रो करवा दूँ उसका कि देखिए भाई, अगर आपने देखनी होती है दो कैंडल्स, ठीक है, फर्स्ट कैंडल देखनी है और सेकंड कैंडल देखनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फर्स्ट कैंडल है तो और सेकंड कैंडल जो है वो अपनी प्रीवियस कैंडल से अप क्लोज हुई है, ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे का कैंडल का हाई ये था और ये नेक्स्ट कैंडल जो है टू कैंडल ये वाली और ये वन कैंडल, टू कैंडल अपने वन कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि थर्ड कैंडल भी हमारे पास बुलिश फॉर्म होगी, ठीक है, अनटिल के मार्केट अपनी किसी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ना ले ले, ठीक है। आगे ये समझ इस तरह आप अपने बयास को क्लियर आउट कर सकते हैं इस तरह करके। और दूसरा ये होता है कि आप अपना ईआरएल और आईआरएल देखते हैं, यानी कि अगर मार्केट इस तरह बुलिश जा रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो आपका एफईजी बना है और मार्केट ने कोई मिड टर्म शॉर्ट हाई ले लिया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, तो इधर से अब मार्केट ड्रॉप करेगी और इस इंटरनल रेंज में लेगी। ईआरएल को लिया, एक्सटर्नल रेंज को ले लिया मार्केट ने, देन मार्केट जाएगी आईआरएल को लेने, यानी कि आपकी इंटरनल रेंज दिख रही है, डेली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ मैं, उसमें टैप करेगी मार्केट और देन आपके पास मार्केट कंटिन्यू करेगी अपने फर्दर डीओएल की तरफ, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ आपने अपने बयास को फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक और मेथड के पर भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप का कह रहे थे वो मैंने बना दिया, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है करंटली, वो भी ज्वाइन कर लें। अगर कोई क्यूरीज वगैरह तो आप मुझसे वहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ठीक है, मैं आपको डेक चार्ट्स पे लेके समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो है ये डेली टाइम फ्रेम के हैं, डेली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। इधर हम अपना बयास क्लियर आउट कर लेते हैं। जैसा कि आज है आपके पास थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंडे ने एक नो डिसीजन कैंडल बनाई, फिर हमने देखी अपनी शिफ्ट कर ली वन कैंडल को ट्यूसडे पे, ट्यूसडे वन कैंडल और सेकंड आपके आगे वेडनेसडे को कैंडल। तो वेडनेसडे को जो कैंडल थी भाई, वो अपनी प्रीवियस डे की बॉडी क्लोजिंग इससे अप क्लोज हुई, लेकिन ये एक इनसाइड बार कैंडल बन गई। तो हमारा जो आज का बयास था थर्सडे का, वो एक ए, ये वाली स्ट्रेटजी को लेके अनडिफाइन था, ठीक है। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी को देखें तो हमारे पास लिक्विडिटी इजीली था कि मार्केट अपनी देखें, गौर से देखें तो अपनी मार्केट ये एक्सटर्नल रेंज को लेके जा रही, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले एरिया पे डेली का इन्वर्जन है पीछे,
क्योंकि मैं यूरो यूएसडी ट्रेड करता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। और वहीं से ये रिस्पेक्ट लेके जा रही है, और आपके पास यहाँ पे एक एफईजी भी फॉर्म किया है मार्केट, लेकिन अभी तक उसको नहीं लिया, ठीक है। लेकिन मार्केट के पास क्लियर आउट आपके पास बाय साइड की लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको बाय साइड लिक्विडिटी क्या होते हैं वो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, ठीक है। अब मार्केट के पास क्लियर टारगेट आपका ये है, ठीक है। तो सिर्फ इस लिक्विडिटी को ही देखते हुए तो हम थर्सडे वाले दिन का जो अपना बयास है वो एज आउट अपना बुलिश बना सकते हैं, ठीक है। अब इस थर्सडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं ये रिमूव कर लूँ। देखें जी, मैंने जैसे आपको H4 का कहा कि अपने हाइज एंड लोज मार्क आउट कर ले, आपने ये हाई मार्क किया और ये लो, रीसेंट हाइज एंड लोज मार्क कर लिया आपने, ठीक है। अब देखें मार्केट ने लो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट पीछे अपना बुलिश पे ही आ रही है, ठीक है। वो जो मैंने आपको डेली इन्वर्जन का बताया था। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे तो ये एक एफवीजी था, ठीक है, तो ये तो हाई प्रॉपर्टी वाला था, तो इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। तो देखिए भाई, फर्स्ट टाइम दे दी, सेकंड टाइम भी दे दी, अब पीडीआर फेल हो गया ये, ठीक है। अगर आपका पीडीआर 2 बार या इसे मैक्सिमम मैक्सिमम 2 बार ही होता है, अगर इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे चुका है तो थर्ड टाइम लाइकली ये फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अब आपको ये लाइव मार्केट में नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये मैं एनालिसिस लाइव मार्केट पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये मार्केट के चांसेस हैं कि यहाँ आए और मार्केट अगेन यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन दे, फिर अगेन मार्केट क्लियर आउट करके इस हाई को भी उड़ा दे और उड़ाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये खाली इस एग्जांपल को लेके, ये इस वाली मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ, ये यहाँ तक आपने देखना है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्यों ये रिजेक्शन दी और नीचे आई थोड़ी देर के लिए, ये इसलिए आई क्योंकि आप बोर करोगे, आपके पास यहाँ पे एक हाई है, ये ये आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। H4 का चार्ट है, ठीक है। मेजर हाइज एंड लोज आपके पास एक्सटेंडर रेंज लिक्विडिटी होती है, ठीक है। मार्केट ने उसको लिया और आपके पास इधर मार्केट ने ये एफवीजी भी छोड़ दिया पेंडिंग, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे टिप देने लगा हूँ, जम देने लगा हूँ कि जब भी मार्केट किसी एक हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को उड़ाए और उसके साथ ही अपना एफईजी क्रिएट कर दे, जस्ट लाइक इस जगह पे हुआ, तो मोस्ट लाइकली होता है कि मार्केट उसी ही पीडीआर को रिस्पेक्ट देगी और कंटिन्यू फर्दर कर जाएगी। जो लोग पूछते हैं ना कि भाई अब हमें कैसा पता लगेगा कि भाई जो कौन सा पीडीआर रिस्पेक्टेड होगा, कौन सा एफईजी रिस्पेक्टेड होगा या नहीं होगा। अब इधर भी एफईजी पड़ा है, ठीक है, ये एफईजी पड़ा है, इधर आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाला मार्केट इधर क्यों नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके पास यही थी, इसीलिए मार्केट ने यहीं से दोबारा कंटिन्यूशन किया और रैली अप किया, ठीक है। और इसी ही एफवीजी को रिस्पेक्ट क्यों दिया, इस वाले ने क्यों नहीं दिया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये क्यों नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये एक एजन ब्रोकर मिटिगेशन ब्लॉक भी था, ठीक है। और दूसरा ये एफवीजी, तो ये दो पीडीआर अलाइन हो गए आपके पास हायर टाइम फ्रेम के। दूसरा, लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब होने के बाद आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है कि वो रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। जिस लाइक आपके पास ये अब पीडीआर आपके पास रिस्पेक्टेड था। और दूसरा आपके पास, मैं आपको फिब अपलोड करना बताऊं कि मेजर हाइज एंड लोज आपके पास ये है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो देखिए भाई, ये जो एफवीजी है आपका ओटी लेवल में आ रहा है, इसीलिए मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेके नीचे आई है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। जब इस तरह की मल्टीपल रीज़न्स अलाइन हो जाएँ तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप एज़ अ डे ट्रेडर हैं तो जब भी मार्केट एफवीजी में आई है तो इसको क्लियर आउट, इधर से आपने ट्रेड को पढ़नी, और ये 20 पीस बन रहे हैं, और ये यूरो यूएसडी फॉरेक्स में भाई 20 पिप एक दिन के इनफ है, ठीक है। नो लालच, कुछ भी नहीं इस तरह का, ठीक है। 20 पिप इनफ है भाई आपकी पूरी डे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। कोई गैम्बलर नहीं हो आप ट्रेडर हो भाई, ठीक है। तो एक मेथड होता है ये कि लिक्विडिटी स्वीप हो और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो भी पीडीआर होता है आपके पास, उससे आप रिस्पेक्ट लें और मार्केट वहाँ से आप अपनी ट्रेड्स वगैरह जो है प्लान करो। तो एक ये होता है मेथड। दूसरा आपको मैंने वो ईआरआर आईआरएल बताया कि एक जो डीओएल है, फॉर एग्जांपल मैं डेली के टाइम फ्रेम में जाता हूँ अगेन, देखो अब आपके पास जो डीओएल पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मार्केट ईआरएल लिया मार्केट ने, और ये इंटरनल लिक्विडिटी में से
होके जा रही है और इन्वर्जन भी बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से रिस्पेक्ट लेके जा रही है। अब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रैली अब करेगी, इसी को ही लेगी, ठीक है? मैं यहाँ पे लिक्विडिटी भी वो कर दूँ वो, ठीक है? तो देखो, अब जब आपके पास एक ड्यूअल क्लियर होता है ना, तो सिर्फ़ आपने इंडिकेशंस ढूँढनी होती है कि मैंने इंटर कहाँ से होना है। फिर आप जाना है H1 या H4 पे चले जाओ। आपने किसी भी क रिट्रेसमेंट में आपने अपनी एंट्रीज़ पकड़ लेनी है। जस्ट लाइक इधर कहीं रैली अप किया, अब मार्केट ने ये दोबारा रिट्रेस बैक किया और यहाँ पे आपके पास एफईजी था। तो छोटे टाइम फ्रेम के साथ इसको अलाइन कर, जैसे H4 है तो इसको M15 के साथ अलाइन करके वहाँ की इन वजह से आप ट्रेड ले ले लो, ठीक है? इसी तरह ही H1 पे आ जाओ, आप अपना H4 का पीरियड है इसको वो अलाइन करके तो M5 पे इसका इन्वर्जन स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह दे के आप या सीएसडी वगैरह दे के ट्रेड पे जो है अपनी ट्रेड्स प्लान कर लें, ठीक है? तो इसी तरह ये सारे लिक्विडिटीज़ वगैरह को देखना है, स्वीप हो जाए फिर मार्केट किसी पीरियड ए में टैप कर देना, अब अपनी कंफर्मेशन एंट्री मेथड के थ्रू ट्रेड लेना। अगर आपके पास कोई भी एंट्री मेथड नहीं है तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? चैनल पे। और ग्रुप वगैरह के लिए ज़रूर जॉइन करिएगा, अगर कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप वहाँ पूछिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह लिक्विडिटी के ऊपर मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है? जैसे मुझे कोई अच्छे सेटअप्स मिलेंगे थ्रू आउट माय बैक टेस्टिंग तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा कि कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है? किसी भी किस्म का रिलेटेड हो ट्रेडिंग को लेके या स्टॉक्स या इंडेक्सेस वगैरह को लेके, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा।